Hello everyone. In previous video we started new chapter number 6. We seen introduction of this chapter. Now we will move on our next topic. The topic name is DNA, structure of DNA. Already you seen this structure of DNA in standard 11 chapter number 9. I hope आपको अच्छे से याद होगा. So let us start the structure of DNA. Okay, DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides. कि जो DNA है वो लॉन्ग पॉलीमर है. कितना लॉन्ग है पता है आपको? 2.2 मीटर. जस्ट इमेजिन कि अपना सेल कितना छोटा होता है और सेल के अंदर न्यूक्लियस कितना कम होता है, मतलब साइज उसकी स्मॉल होती है और उसके अंदर ये लॉन्ग पॉलीमर सिचुएटेड होते हैं. द लेंथ ऑफ DNA इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. मीन्स के DNA की लेंथ कैसे डिसाइड होती है कि उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है. और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिफर्स टू एज अ बेस पेयर. कि न्यूक्लियोटाइड की कितनी पेयर है, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड ऑलवेज इन पेयर. सो वी कैन कॉल एज अ बेस पेयर दैट इज प्रेजेंट इन इट. This also is the characteristic of an organisms. For example, bacteriophage. हम अगर बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बैक्टीरियोफेज that is known as 5174 that has 5386 न्यूक्लियोटाइड. कि बैक्टीरियोफेज दैट इज़ वन काइंड ऑफ वायरस जिसका जो बॉडी होता है वो इतना छोटा होता है कि हम इवन माइक्रोस्कोप में भी अच्छे से देख नहीं पाते. उसके पास 5386 जितनी न्यूक्लियोटाइड है. राइट, जस्ट इमेजिन. अनदर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज लैम्बडा दैट हैज़ 48,502 बेस पेयर. कितनी बेस पेयर है? 48,502 बेस पेयर. सेम वे इसेरिशिया कोलाई, ई कोलाई जिसको हम बोलते हैं, जिसमें 4.6 × 10⁶ बेस पेयर है. इवन ह्यूमन DNA मीन्स के हैप्लॉइड, अगर DNA हैप्लॉइड होगा तो उनके पास 3.3 × 10⁹ बेस पेयर है. बट अगर डिप्लॉयड DNA होगा तो उनके पास 6.6 × 10⁹ बेस पेयर है. ये आपको याद रखना है. ये जो कंटेंट दिया है ह्यूमन DNA का वो हैप्लॉइड DNA का दिया है. एक जो सिंगल DNA होता है उसका दिया है. मीन्स के हैप्लॉइड DNA आपको पता ही होगा, हैप्लॉइड डिप्लॉयड सेल जैसे हम बोलते हैं. राइट, तो उसको डबल कर दो तो हैप्लॉइड DNA का बेस पेयर मिल जाता है हमको. सो लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सच अ लॉन्ग पॉलीमर. Structure of polynucleotide chain. Before starting structure of polynucleotide chain, I explained some basic information about DNA. So let us start. Okay, DNA की हम बात करें तो DNA have 3 unit in their structure. Nucleotide, right, nucleotides, then phosphate group, then sugar. कौन सी शुगर होगी? पेंटोज शुगर. अब हम फॉस्फेट की बात करें तो सिंपली हम लिख सकते हैं PO4-. शुगर की बात करें तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ शुगर. इफ वी टॉक अबाउट DNA देन दे हैव deoxyribose sugar. And we talk about for example RNA, that is ribose sugar. Right, that is the basic difference between DNA and RNA structure. Then what about nucleotide? So nucleotide, there are 4 types of nucleotide, mainly 2 types of nucleotide, purine
pyrimidine, purine and pyrimidines. प्यूरिन दो तरह के हैं, दो है, एडेनाइन एंड ग्वानिन, एंड pyrimidine तीन है, UNCT means uracil, cytosine and thymine. Adenine, guanine that is purine, and pyrimidine 3 है, uracil, cytosine and thymine. एक इम्पोर्टेंट बात कि uracil which is present in RNA and thymine is present in DNA. सो जब DNA की बात हम करेंगे तो यूरेसिल की बात नहीं करेंगे, हम थाइमिन की बात करेंगे, और जब RNA की बात करेंगे तो हम थाइमिन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ यूरेसिल की बात करेंगे. सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट DNA स्ट्रक्चर. सो लेट अस स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ DNA. Let us recapitulate the chemical structure of polynucleotide chain, DNA or RNA. A nucleotide has three components: nitrogenous base, pentose sugar, ribose in case of RNA and deoxyribose in case of DNA, and a phosphate group. थ्री कंपोनेंट होंगे, नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, पेंटोस शुगर होंगे और पेंटोस फॉस्फेट ग्रुप होगा. There are two types of nitrogenous bases, purines and pyrimidines. Purines में adenine, guanine, and pyrimidines में cytosine, uracil and thymine. Cytosine is common for both DNA and RNA, but thymine is present in only DNA and uracil is present in RNA at the place of thymine. ये तो सबको आपको पता ही है. A nitrogenous base is linked to the pentose sugar through N-glycosidic linkage to form a nucleoside. कि अगर नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर के साथ बाइंड होंगे थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड. उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड. सच न्यूक्लियोसाइड नोन एज एडिनोसाइन, डिऑक्सी एडिनोसाइन, राइट, ग्वानोसाइन. डिऑक्सी मीन्स डीएनए में जो न्यूक्लियोसाइड होंगे दैट इज कॉल्ड डिऑक्सी एडिनोसाइन. ग्वानोसाइन, डिऑक्सी ग्वानोसाइन. साइटिडीन, डिऑक्सी साइटिडीन. देन यूरिडीन, देन डिऑक्सी थाइमिडीन, राइट. सो दीज all about nucleoside. When a phosphate group is linked to 5-OH the nucleoside through phosphoester linkage, a corresponding nucleotide or deoxynucleotide depend upon the type of sugar is formed. कि अगर मीन्स व्हाट कि हम न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का बेसिक डिफरेंस देखें तो सिंपली आपको याद रखना है न्यूक्लियोसाइड मीन्स उसके स्ट्रक्चर में सिर्फ नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर होगी. एंड व्हाट अबाउट न्यूक्लियोटाइड? उसके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर एंड प्लस फॉस्फेट ग्रुप होगा, right. This is the basic difference between nucleotide and nucleoside. Two nucleotide link through 3-5 phosphodiester linkage to form dinucleotide. कि अगर दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज थ्रू एस्टर लिंकेज थ्रू बाइंड होंगे, राइट, 3-5, तो क्या बनेगा? डाइन्यूक्लियोटाइड. एंड मोर न्यूक्लियोटाइड कैन ज्वाइन इन अ सच मैनर कि एक दो से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड ये मैनर में बाइंड हो गए, दैट फॉर्म polynucleotide chain, right. So a polymer thus form has one and a free phosphate moiety, means के
जो भी पॉलीमर बनता है मीन्स के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है वो किसके बेसिस पे होता है, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर के बेसिस पे होगा। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो कि एक जो एंड है दैट 5' एंड जहाँ फॉस्फेट ग्रुप बाइंड है और दूसरा 3' एंड है जहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाइंड है, राइट। So a polymer thus formed has one end of free phosphate moiety at 5' of ribose sugar। कि आपने देखा कि एक जो 5' पोर्शन है, एक एंड है जहाँ फॉस्फेट होगा विच इज रिफर्स टू 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एंड दूसरी जगह 3' पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा दैट इज रिफर्स टू 3' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, राइट। 5' end of ribose sugar that is refers to 5' end of polynucleotide chain, and the other end a polymer ribose has a free 3' OH group which refers to as a 3' end of polynucleotide chain। The backbone of polynucleotide chain, ये आपको याद रखना है, the backbone of polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphate group, कि शुगर और फॉस्फेट से ही ये डिसाइड होगा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है। द नाइट्रोजिनस बेस लिंक टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। ओके, नाउ व्हाट अबाउट आरएनए। हम आरएनए की थोड़ी बात करेंगे, डीएनए की तो हो गई। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट द सेकेंड पोजिशन इन द राइबोस, कि आरएनए में जो भी OH ग्रुप जहाँ बाइंड होता है वहाँ सेकेंड पोजीशन पे राइबोस शुगर बाइंड होगी आरएनए में। ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमिन, राइट, कि आरएनए में यूरेसिल होगा थाइमिन की जगह, और थाइमिन का दूसरा नाम क्या है, 5-methyl यूरेसिल, दैट इज द अनदर केमिकल नेम ऑफ थाइमिन। तो 5-methyl यूरेसिल मीन्स व्हाट, थाइमिन, राइट, वो नहीं होगा आरएनए के स्ट्रक्चर में। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर, कि फ्रेडरिक मिशर ने इन 1869 डीएनए एज एसिडिक सब्सटेंस न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो ऐसा आइडेंटिफाई किया, एंड ही नेम इट एज न्यूक्लियेन, कि उसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियेन। However, due to technical limitations in isolating such a long polymer interact, the elucidation of structured DNA remained elusive for a very long period of time। कि ये जो न्यूक्लियस में जो बहुत लंबा पॉलीमर है वो कभी मीन्स के सालों तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक इल्यूसिव रहा, मीन्स के स्टॉप रहा उसका डिटेक्शन, क्योंकि उसको डिस्कवर करना और उसको उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल था। इट वॉज ओनली इन 1953 जेम्स वाटसन एंड फ्रेडरिक मिशर, जेम्स वाटसन एंड फ्रेडरिक क्रीक based on X-ray diffraction data produced by a म्यूसिक जो किन्होंने ये प्रोड्यूस किया था, मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन, उन्होंने जो डेटा प्रोड्यूस किया था एक्सरे डिफ्रेक्शन का, उसके बेसिस पे 1953 में जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने ये डीएनए का दैट proposed a very simple but famous double helix model for the structure of DNA, की उन्होंने वाटसन एंड क्रिक ने किसके बेसिस पे, जो विंकलिस एंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रेक्शन दिया डीएनए का, उसके बेसिस पे ये फेमस डबल हेलिक्स मॉडल दिया। One of the hallmarks of their proposition was base pairing between two strands of polynucleotide chain. However, this proposition was based on the observation of Irwin Chargaff that for a double-stranded DNA, the ratio between adenine
द रेशियो बिटवीन एडेनाइन, थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल 1। कि इरविन चार, ये जो ऑब्जर्वेशन है डबल हेलिक्स का वो ऑब्जर्व किया इरविन चार ग्राफ ने, और उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने बताया कि द रेशियो बिटवीन एडेनाइन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल 1। The base pairing confers a very unique properties to the polynucleotide chain। जो बेस पेयरिंग है दैट इज यूनिक प्रॉपर्टी टू द पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन। नॉर्मली हम डीएनए की बात करें तो ए बाइंड विथ टी विथ 2 लूज हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। कि ए एडेनाइन थाइमिन के साथ 2 लूज हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होता है। सेम वे ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 लूज हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होता है, राइट। सो ये आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर में भी आएगा। दे सेड to be complementary to each other and therefore if the sequence of bases in one strand is known that the sequence in another strand can be predicted। means what कि अगर ये डीएनए का स्ट्रक्चर एक है, राइट, और सिर्फ यहाँ कोई न्यूक्लियोटाइड अरेंज हुए हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पे उसके सामने वाले न्यूक्लियोटाइड हम याद रख सकते हैं या फिर अराइज कर सकते हैं, राइट। Also if each strand from a DNA that is called parental DNA act as a template for the synthesis of new strand। means what कि फॉर एग्जांपल ये डबल हेलिक्स डीएनए है, राइट। अब उसमें से 2 डीएनए बनाना है तो क्या होगा कि ये जो है ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये ब्रॉड हो जाएगी और उसके यहाँ तो ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड होंगे, यहाँ भी नाइट्रोजन बेस होंगे। तो अब क्या होगा, ये जो स्ट्रैंड होगी वो ऐसे टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर पेरेंटल स्ट्रैंड फॉर्म होगा। मीन्स के पेरेंटल स्ट्रैंड बनेगी और उसके बेसिस पे ये जो रेड वाली स्ट्रैंड है उसके अगेंस्ट दूसरी स्ट्रैंड राइज होगी, रेड वाली उसके अगेंस्ट दूसरी स्ट्रैंड, और रेड के ऊपर ऑलरेडी नाइट्रोजन बेस है ही, राइट, उसके अकॉर्डिंग उसके सामने नाइट्रोजन बेस राइज होंगे, राइट। सो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये आपको डीएनए रेप्लिकेशन में डिटेल में मैं समझाऊंगी, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी। सो दैट वी विल सी इन डीएनए रेप्लिकेशन, ओके। सो if each strand from a DNA act as a template for synthesis of new strand, the 2 double-stranded DNA that is called daughter DNA thus produced would be identical to the parental DNA molecule। means what कि जैसे हम हमारे पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, सेम वे जो मेन डीएनए है दैट इज कॉल्ड पेरेंटल डीएनए और उसके बाद उसमें से जो डीएनए फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड डॉटर डीएनए। तो यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है कि डॉटर डीएनए जो होता है सेम उसके पेरेंटल डीएनए जैसा ही होता है, राइट। बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक इम्प्लीकेशन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर। कि इसके पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी उसी के लिए उनका जो स्ट्रक्चर था वो वेरी क्लियर था। सो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर। अभी भी डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, उसके साइलेंट फीचर भी है, बहुत सारे फीचर है, अभी भी थोड़ा बहुत डीएनए के बारे में जानना अभी बाकी है, राइट। बहुत डिटेल में डीएनए है, आप पहले डीएनए को ही अच्छे से समझना है, उसके बाद डीएनए के रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट दिए है, जो भी प्रोसीजर दी है, जो भी थियरी दी है वो आपको समझनी है, राइट। सो यहाँ हम हमारा डीएनए का जो टॉपिक है वो यहाँ स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर
उसके बाद जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसके जो हेलिक्स होता है उसके अंदर कितने नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, कैसे हम काउंट कर सकते हैं, जो गुजकेट और नीट में आपको पूछा जा सकता है, वो थोड़े बहुत क्वेश्चन की हम डिस्कशन करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट सेशन में वी विल कंटिन्यू डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, एंड देन वी विल सी द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ओके, थैंक यू।